बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज भाई ये बहुत अहम इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हैं। कल की हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है और बैंक अल फलाह में किस किस्म के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं और कितनी टाइप्स के होते हैं, और आपको मैंने उनकी डिटेल बताई थी। आज जो हम मेन आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम है इस हवाले से। आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर कोई कस्टमर, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जो कि क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है और वो ये सोच रहा है कि मुझे इसके लिए क्या मैं एलिजिबल हूँ बैंक अल फलाह में, या मेरे पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंक डिमांड करेगा, तो आज मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने लगा हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं कि कितने किस्म के बंदे एलिजिबल होते हैं क्रेडिट कार्ड लेने के लिए और उनको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड पड़ेंगे, तो हम वो डॉक्यूमेंट्स भी डिस्कस करेंगे। और आज हम देखते हैं कि वो तीन टाइप्स के जो लोग हैं, जो अकाउंट होल्डर्स हैं, वो कौन होते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ये आ गई है डिटेल हमारे पास। ठीक हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये आ रहा है कि सैलरीड एप्लीकेंट्स, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एप्लीकेंट्स, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस मैन एप्लीकेंट्स। दोस्तों यहाँ एक बात अहम ये आ जाती है कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इसमें देखते हैं कि सैलरीड कस्टमर में क्या क्या आ जाते हैं। सैलरीड वो होते हैं जो तनख्वाहदार तबका है। तनख्वाहदार तबके के लिए कि मिनिमम ग्रास इनकम उनकी 30,000 होनी चाहिए। टोटल एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मंथ। एज उनकी 21 से 60 साल तक होनी चाहिए। वो तनख्वाहदार तबका जो सरकारी मुलाजिम है या वो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है या किसी भी कहीं पे भी उनकी कोई रेगुलर सैलरी आती है, तो उनके लिए 30,000 तनख्वाह होना ज़रूरी है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका बैंक अल फलाह में सैलरी अकाउंट हो, आप हबीब बैंक, मिज़ान बैंक, UBL, कहीं पे भी MCB में भी अकाउंट होल्डर हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी 30,000 लाजमी तनख्वाह आती हो और आपकी जॉब को एक महीना गुजर चुका हो, यानी कि आपने एक तनख्वाह उस अकाउंट में ले ली और आपकी एज 21 से 60 साल तक हो। अब आ जाता है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एप्लीकेंट्स, वो हजरात जिनका अपना ज़ाती कारोबार होता है, उनकी कारोबार की जो अकाउंट स्टेटमेंट चल रही होती है उस हवाले से देखते हैं। उनकी भी मिनिमम ग्रास इनकम 50,000 होनी चाहिए। टोटल टेन्योर रिक्वायर्ड 1 साल है और एज है 21 से 70 साल तक, यानी कि उनके अपने कारोबार में 50,000 मंथली की ट्रांजैक्शन हो रही हो, क्रेडिट आ रहा हो अकाउंट में, और उसकी जो है ना 1 साल स्टेटमेंट चल चुकी हो, 1 साल उसमें ट्रांजैक्शन हो चुकी हो और 21 से 70 साल तक उसकी एज होनी चाहिए। अब फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस मैन एप्लीकेंट्स, इसके लिए भी है, इसमें है बिजनेस एप्लीकेंट्स है और इसमें देख लेते हैं मंथली मिनिमम ग्रास इनकम इनके लिए 1 लाख रुपए है। टोटल टेन्योर रिक्वायर्ड है 1 साल और इनकी भी एज 21 से 70 साल है। दोस्तों ये जो आ रहा है ना फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एप्लीकेंट्स, ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, ये वो हजरात हैं जो अपनी कोई फार्म चला रहा है या किसी ने अपना कारोबार शुरू किया हुआ है या किसी की शॉप है या कोई अपना कोई ऐसी प्रोफेशनल स्किल्स की उसका वो है एक फार्म बनाई हुई है, यानी कि कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है। इस किस्म के हजरात जो हैं उनके लिए 1 लाख और उसके लिए 50,000। ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं। ये तो हो गए, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया। ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है और आप बआसानी ये ले सकते हैं। ठीक हो गया। क्रेडिट कार्ड के लिए अकाउंट होल्डर होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं बैंक अल फलाह के क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। डॉक्यूमेंट्स भी तो होते हैं ना, सिर्फ तनख्वाहदार होना ज़रूरी नहीं है। अब उसमें यह है कि क्या क्या रिक्वायर्ड पड़ेगा, ये हम देख लेते हैं। स्लाइड्स ओपन हो रही हैं। थोड़ा हमारे शहर में नेट का इशू होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उसके लिए मैं माजरत करूँगा आपसे। ये आगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर सैलरीड एप्लीकेंट्स, इसके लिए कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आपने CNIC की एक कॉपी देनी है। करंट सैलरी स्लिप विद लेटर ब्रेकअप, आपने करंट सैलरी स्लिप देनी है। इन केस ऑफ कंपनीज नॉट अ पैनल, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वायर्स विद रिफ्लेक्ट्स 3 मंथली सैलरी क्रेडिट। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिस पे या पैनल है जहाँ पे आपकी अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट नहीं हो रही, तो बैंक जो वो है आपकी अकाउंट स्टेटमेंट, उसमें 3 सैलरियाँ आना ज़रूरी है। एडिशनल डॉक्यूमेंट में भी रिक्वायर्ड ऑन ए केस टू केस बेसिस। तो अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स तो बैंक फर्दर आपसे डिमांड कर लेगा। नोट इफ द बैंक स्टेटमेंट आर फोटो कापीड दे शुड कंटेन द फॉलोइंग। अगर बैंक से आप ओरिजिनल स्टेटमेंट ले रहे हैं फिर तो ठीक है, अगर उसकी फ़ोटो कापी ले रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट करवाएं, बैंक की स्टैंप लगवानी है और वहाँ पे जो सिग्नेटरी ऑपरेशन मैनेजर या मैनेजर है उससे आपने साइन करवाने हैं। अब देख रहे थे फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन के लिए रिक्वायरमेंट
कॉपी ऑफ CNIC कंप्यूटराइज पर्सनल बैंक स्टेटमेंट फॉर 6 मंथ 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायर्ड हुए तो, सप्लीमेंट्री कार्ड एप्लीकेंट्स। इसमें देख लेते हैं, ये आ रहा है कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, बाकी तकरीबन वही होगा, सिर्फ कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ देख लेते हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट्स में पार्टनरशिप डीड और अच्छा ये उसमें आ जाता है कोई कंपनी का कोई अकाउंट है, कोई कंपनी का अकाउंट है और उसका जो सिग्नेटरी है वो अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है तो ये कंपनी अकाउंट के लिए भी आई है। पार्टनरशिप डीड, बैंक लेटर सर्टिफिकेट, लेटर फ्रॉम A to Z जो सारे आपने मेमोरेंडम अपना बनाया हुआ है, पर्सनल अकाउंट बैलेंसेस सारा ये उसके लिए आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये डिटेल थी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और एलिजिबिलिटी के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और डिस्क्रिप्शन में बैंकिंग गुरु की वेबसाइट का लिंक दिया है, काइंडली उसको भी विजिट करें। मिलते हैं अगले हम टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।